अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला। आज हम लोग सी लेक्चर के 56 लेसन पर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग पेज नंबर 589 से 596 तक कवर करेंगे। तो अभी हम लोग डेलीगेशन की बात कर रहे थे, यानी कि जो भी डेलीगेशन आ रहा था। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में है कि जो सुदा का एक डेलीगेशन था, जिसमें क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिपार्चर करते हैं जिराना से, एक जगह से 8वीं हिजरी में। ओके, तो इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फिर 400 मुसलमानों को डिस्पैच कर दिया, तो कहा था उनसे सुदा जाने को। सुदा क्या कौन सी चीज़ है? ये एक स्प्रिंग, एक नहर का नाम है जो यमन में थी। और जैसे ही मतलब यहाँ पर थे तो ज़ियाद जो थे उनको उनको पता चला कि ये लोग आए हुए हैं, तो वो फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ अपने लोगों का एक डिप्यूटी बन के, तो आप जो हैं मतलब अपनी आर्मी को वापस भेज दीजिए और गारंटी देता हूँ मैं अपने अपने लोगों के मतलब बिहाफ में आपको गारंटी देता हूँ, मतलब हम लोग कुछ आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो उसके बाद से फिर आर्मी को वापस भेज दिया गया। तो उसके बाद से जो सुदाई थे वो भी वापस चले गए, और उन लोगों फिर वो कहा कि आके आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, और 15 लोग उसमें से आते हैं और फिर इस्लाम कबूल करते हैं। उसके बाद से जब लोग वापस जाते हैं तो उसके बाद से बाकियों को भी उन्होंने कहा कि सब मुसलमान बन जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से इस्लाम उन लोगों में फैल जाता है। तो 100 लोग जो हैं हज्जतुल विदा में मतलब ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से फिर काब बिन जुहैर जो होते हैं वो आते हैं। काब कौन थे? ये बेसिकली एक पोइट की फैमिली में से थे, और ये मतलब अरब के बेहतरीन पोइट में से गिने जाते थे। और जब ये शख्स नहीं थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बुरी बुरी मतलब पोइट्री करते थे। तो 8वीं हिजरी में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का इन्वेजन करके रिटर्न किए, और उसके बाद से बुजैर बिन ज़ुहैर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा काब को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मारा है मक्का में जो आपको आपके बारे में बुरा भला लिखते थे, सेटराइज करते थे और मतलब तकलीफ़ पहुँचाते थे। और जो पोइट बाकी थे सब के सब भाग चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो अगर तुम चाहते हो अपनी जान बचाना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ौरन जाओ, और फिर वो किसी को नहीं मारते जो आपके पास जो हैं तौबा करके आते हैं। और अगर तुमने मना किया ऐसा करने से तो बस अपनी जान बचा लो किसी भी तरह से। उसके बाद से फिर बाकी दोनों भाइयों में बात होती रही। तब काब को जो है ऐसा लगा कि मतलब पूरी जो दुनिया है एकदम तंग पड़ गई है उनके लिए। तो फिर मदीना में वो शख्स आते हैं, और उसके बाद से फिर एक जो है ना नाम के यहाँ एक शख्स यहाँ ठहरते हैं। फिर वहाँ पर नमाज़ भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर लो। वहाँ वो जाते हैं, उनसे आपके पास बैठते हैं, और उसके बाद से उनसे मिलते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले काब को कभी पहले देखा नहीं था, और पहचाना भी। काब ने कहा कि रसूल, मैं काब बिन ज़ुहैर हूँ जो आपके पास एक तौबा करके आया हूँ, और क्या मतलब क्या क्या मेरे लिए मतलब कुछ सिक्योरिटी फॉरगिवनेस है? तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं मैं काब बिन ज़ुहैर हूँ। तो जैसे ही ये बात सुनते फ़ौरन एक मतलब अंसार उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला के नबी, मुझे मतलब हुक्म दीजिए इसकी गर्दन काटने को। तो आप कहते हैं नहीं, इसको छोड़ दो, ये जो है अब तौबा कर लिया, इसने मुसलमान बन गया, और फिर जो भी इसका होगा पीछे कर चला गया। तब जो है काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त एक पोइट्री सुनाई सुआद करके, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब प्रेज़ किया और खूब शुक्र अदा किया, और फिर जो है तमाम माफ़ी मांगी जो भी पहले किया हुआ था। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जितने भी मुहाजिरीन थे अंसार, उनके बारे में भी इस पोइट्री में बात की गई। और उसमें क्या किया उन्होंने कि मुहाजिरीन की खूब तारीफ़ की, लेकिन जो अंसार थे उनको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया। तो फिर उसमें से किसी ने कहा कि आप परमिशन दे इसको मारने के लिए। तब जो है काब ने क्या किया, फिर दूसरी पोएम लिखी, उसमें अंसार को प्रेज़ किया। इसी तरह से एक आता है उज़रा डेलीगेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें 12 लोग रहते हैं, और फिर ये मदीना में आते हैं 9 हिजरी में। उसमें से एक शख्स जिनका नाम था हमज़ा था, और जब उनसे पूछा कि कौन हो तुम, तो उन्होंने कहा कि हम बने उज़रा हैं, द मैटरनल फोस्टर ब्रदर्स ऑफ कुसाई की ये लोग मैटरनल फोस्टर ब्रदर्स थे। और फिर उन्होंने कहा कि हमने कुसाई को सपोर्ट किया, और हमने खुज़ा और बनी बकर को मक्का से निकाल दिया, और फिर हम लोग मतलब रिश्तेदार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वेलकम किया और उनको बहुत अच्छे से उनको मतलब बशारत दी शाम की। उसके अलावा फिर दूसरे आदमी भी क्या हुआ, उनसे ये भी कहा कि तुम लोग किसी भी काहिन के पास मत जाना जो फ्यूचर बताता है, सोत्सियर होता है, और फिर मरे हुए जानवर को मत खाना। फिर वो लोग मुसलमान बन गए, और फिर कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से निकल गए। फिर एक है बाली डेलीगेशन। ये होता है रबीउल अव्वल 9वीं हिजरी में आते हैं। फिर ये इस्लाम कबूल करते हैं और फिर मदीना में 3 दिन के लिए रहते हैं। उनका जो चीफ रहता है अद्दुबैब, वो ये सोचते हैं कि क्या मतलब अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड किया है उनकी इस हॉस्पिटैलिटी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ बिल्कुल, और फिर कोई भी तुम जो चैरिटी देते हो किसी गरीब को तो ये सदक़ा की तरह होती है। उसके बाद से उसने कहा कि
कितना टाइम होना चाहिए किसी की ज़ियाफ़त करने के लिए, तो उसने कहा कि 3 दिन का होता है। फिर उसने कहा कि और जो ईव यानी कि जो जानवर होता है, जो स्ट्रे होता है, तो फिर जो है कहा कि या तो ये तुम्हारे तो भाई का है, नहीं तो ये भेड़िया खा जाएगा इसको। फिर कैमल के बारे में कहा कि जो है इसको छोड़ दो यहाँ, जहाँ तक कि इसका ओनर इसको फाइंड कर ले। अच्छा, इसके बाद से फिर हम इंशाल्लाह मुद्दसर कवर करते हैं। सक़ीफ़ डेलीगेशन के बारे में बात हो रही है। सक़ीफ़ डेलीगेशन क्या होता है, रमज़ान के 9th हिजरी में आता है, और ये कब आता है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ जाते हैं। और कैसे जो है ये मुसलमान बनते हैं, इसके बारे में स्टोरियाँ दी हुई है कि इसमें बताया कि जो इनका चीफ था उरवा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सब लोग बहुत ध्यान से सुने इसको। तो उरवा बिन मसऊद जो थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आते हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर उरवा जो है रज़ियल्लाहु अन्हु 8वीं हिजरी में मुस्लिम बन गए थे। और उन्होंने सोचा कि अगर वो अपने लोगों को इस्लाम के बारे में बताएंगे और फिर तो वो फ़ौरन इसको कबूल कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं एक लीडर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी है। और यहाँ तक कि वो उनको अपने बच्चे से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि वो गए अपने लोगों को इस्लाम की दावत देने, मतलब सोचे इतना जो लोग अपने बच्चे से भी ज़्यादा इनको मोहब्बत करते थे, उन्होंने ये बात सुनते ही चारों तरफ से उनके ऊपर तीर चलाना शुरू किया और तीरों से उनको मार दिया। उसके बाद से फिर जैसे वो थे कई महीने तक ऐसे रहे, फिर आपस में डिस्कस करने लगे यार ये क्या हुआ। फिर उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब तो हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते अरब से, तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और वहाँ से फिर उन्होंने एक शख्स को भेजा जिनका नाम था अब्द यलील। और फिर अब्द ने फिर कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उरवा को मारा है रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको मारा है, तो वो मुझे भी मार दिया जाएगा। तुम मेरे साथ कुछ और लोगों को भेजो। तो उनके साथ 2 लोग और को भेजा गया, फिर 3 लोग और, इस तरह से 6 लोग मिलकर, उसमें से एक उस्मान बिन अब्दुल जो थे अब्दुल सक़फ़ी, वो भी उसमें से थे। उसके बाद से फिर क्या होता है कि जब वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनसे कहा जाता है कुरान सुने, और फिर जो लोग नमाज़ पढ़ें उनको भी देखें। तो वहाँ वो देखते हैं और बार बार आके जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मतलब दावत देते हैं इस्लाम कबूल करो। तो उनके चीफ़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे और आपके बीच में जो है टू एंटर एक पीस ट्रीटी बना लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब हम लोग कोई ज़िनाकारी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, और रिबा यूजरी में डील नहीं करेंगे। और उसके बाद से ये भी कहा कि ये भी कहा है उनसे, मतलब ट्रीटी में भी हो कि जो हमारी जो आइडल है, जो मूर्ति हमारे अल्लाह थे, उसको जो है मतलब कोई हाथ ना लगा, हमको नमाज़ भी पढ़ने को नहीं कहा जाए। मतलब सारी शर्तें डाल रहे थे ना। फिर कह रहे थे कि कोई भी जो है मतलब वो खुद भी अपनी मूर्तियों को नहीं छुएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रिक्वेस्ट को छोड़ दिया। इसकी जाहिर सी बात है, आपका काम ये नहीं था ना कि लोगों को जमा करना, बल्कि भाई इस्लाम कबूल करो, सही से करो, नहीं तो मत करो। फिर उसके बाद से फिर जब उन्होंने कहा कि भाई कोई अल्टरनेटिव बचा ही नहीं, इसलिए कहा गया ना कि जब आपके पास कोई जैसे आजकल जो क्यूट इस्लाम प्रेजेंट किया जाता है ना कि सब लोग का दिल जीत लो, ये कर लो, भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस्लाम कबूल करें, अगर सामने वाले के दिल में अल्लाह ताला वो डालते हैं, उसके लिए हिदायत लिखी, तो कबूल कर लेगा। नहीं तो उसको ज़रूरी नहीं, उसको फ्लावरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है खुद उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और बस ये कंडीशन डाली कि जो अल्लाह की जो मूर्ति है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसको डील करें, उसको तोड़ने के लिए। और सक़ीफ़ जो है वो खुद से नहीं करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को एग्री कर लिया। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो मतलब बीइंग मोस्ट अटेंटिव एंड द कीनेस्ट टू अंडरस्टैंड इस्लाम एंड लर्न द कुरान, उस्मान बिन अब्दुल आस नाम के शख्स थे, उनको जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपॉइंट किया एज ए मैसेंजर बाय अल्लाह एज ए चीफ ऑफ हिज पीपल, ठीक है। हिज कीनेस्ट टू लर्न द कुरान, ओके ओके। इसके बाद क्या होता है कि हर मॉर्निंग को जो डेलीगेट्स होते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाते हैं। तो जो उस्मान जो थे, ये सबसे छोटी उम्र के थे, और उनको जो है छोड़ दिया गया था ताकि वो उनके अपने ऊँट और लोग को देखें। तो उसके बाद से जब एट नून व्हेन दे वुड कम बैक, और जब वो वापस आते थे दोपहर में सो जाते थे, तो उस्मान जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जाते थे और कुरान को सीखते थे और फिर तमाम दीन की बातें सीखते थे। इसी तरह से क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते रहते तो आप अबू बकर, ये शख्स जो थे उस्मान, ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इसी चीज़ के लिए जाते थे। फिर उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इसकी वजह से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई अपने लोगों के लिए। फिर क्या हुआ ना कि जब रिद्दा वार जब हुई थी, तो क्या हुआ, सक़ीफ़ जो उस वक्त एकदम मतलब इस्लाम छोड़ने जा रहे थे। तो रिद्दा वार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। रिद्दा वार बेसिकली कब हुई थी, जब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो कुछ कबीलों ने कह दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ज़कात जिसने मना कर दिया देने से, ऑब्वियस बात है वो इस्लाम से अपोस्टेसाइज कर गया, यानी इस्लाम छोड़ दिया उसने। तो इस वक्त ये बहुत लोगों को बताते हैं, ए लोगों, सक़ीफ़ के लोगों, कि जो है तुम लोग तो सबसे आखिर में तुमने इस्लाम कबूल किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले मत बनो इस्लाम को छोड़ने वाले। तो उन्होंने इस्लाम को पकड़े रखा, उसे छोड़ा नहीं। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि
द ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स जो थे वो वापस चले जाते हैं घर, और उसके बाद से फिर इस चीज़ को छुपाए रखते हैं। फिर उसके बाद से वो लोग कहते हैं कि देखिए कभी भी लड़ाई हो सकती है, और बहुत मतलब प्रिटेंड करते हैं कि बहुत हम लोग परेशान हैं। फिर उसके बाद से उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम लोग इस्लाम को कबूल कर लें, ज़िना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, रिबा में डील करना छोड़ दें, उसके अलावा तमाम जो है चीज़ों को छोड़ दें, नहीं तो वो लड़ाई करेंगे। और उसके बाद से फिर जो है इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग लड़ाई करेंगे, क्योंकि लोग जाहिलियत के उसमें तो घुसे हुए थे। और फिर लगे अल्लाह ताला ने क्या कि इनके दिलों में एकदम टेरर डाल दिया, एकदम खौफ डाल दिया, रौब डाल दिया। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, इन लोगों ने लड़ाई छोड़ दी, और उसके बाद से कहा कि फिर जो है मतलब जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे और जो भी कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो मतलब जो ग्रुप थे जिन्होंने अभी सच छुपाया हुआ था, अभी नहीं बोला था लोगों से, क्योंकि लोग रिएक्शन देखना चाहते थे कि हमारे लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि उनको पता था पहले ऐसा हुआ था, फौरन सबको तीर से मार दिया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं ना बहुत सख्त मिजाजी होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम लोग ने पहले ही जो है पीस टॉक कर चुके हैं हम लोग हैं, और तो सकीफ़ ने पूरा इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को भेजा, उसमें से खालिद बिन वलीद जैसे, जिनसे कहा गया कि तुम जाके अल्लाह की जो मूर्ति है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अल-मुग़ीरा बिन शुअबा से उन्होंने वो भी अपने पैर पे खड़े होते हैं, और फिर अपने मतलब वो इस कुल्हाड़ी को लेके जाते हैं, फिर अपने साथियों से कहते हैं कि अल्लाह की कसम मेरे इस हरकत से तुम लोग मतलब हंसोगे, मेरे तुम लोग इस हरकत से हंसोगे जो मैं करने जा रहा हूँ अभी हूँ। तो काशिफ अगर आगे हैं यहाँ पर तो ठीक है, नहीं तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, शायद सिस्टम से दूर है। आगे हो काशिफ? अच्छा नहीं है काशिफ, चलिए इंशाल्लाह हम अब आगे बताते हैं। तो उसके बाद से फिर क्या होता है कि जो ये सहाबी रहते हैं मुगीरा, ये क्या कहते हैं अल्लाह को जो है ना अपने उससे स्ट्रक करते हैं। फिर क्या होता है ना, ऐसे नाटक करते हैं, मतलब जैसे कि मतलब अरे जैसे मार के जो मैं गिरने जा रहा हूँ, ऐसे जैसे जैसे गिरने, तो लोग जो है एकदम सब लोग देख के डर जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो फिर जो है फिर सब लोग कहते हैं कि अरे मतलब मेरा डिस्मे अलमुगीरा, मतलब जो गॉडेस हमारी उसने तो इनको मार दिया है। जैसे ही ये बात सुनते हैं अलमुगीरा तो फ़ौरन खड़े होते हैं अपने उस पे पैरों पे, कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम लोग को शेम लेके आया। अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह कुछ भी नहीं है, बस एक एक मिट्टी का एक ढेर है बस, और कुछ नहीं है। फिर फ़ौरन वो जाते हैं और फिर दरवाजे को तोड़ते हैं, और सबसे फिर जो है ऊपर चढ़ के एकदम लात मूर्ति एकदम ज़मीन तक कर देते हैं। और उसके बाद से फिर वहाँ से फाउंडेशन से पूरे ज्वेलरी है फलानी चीज़ निकालते हैं। उसके बाद से खालिद बिन वलीद जो हैं उनके लोग आते हैं और फिर इन ज्वेलरी को लेके चले जाते हैं। फिर अल्लाह मैसेंजर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर क्या होता है कि यमनी किंग के पास मैसेज जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आते हैं तो एक मैसेज आपके तरफ से जाता है हिम्यार, किंग ऑफ हिम्यार, जिनका नाम था अल हारिस। और एक सेकंड हम बस यहाँ पर उसका ओके। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी कि यमनी किंग जो है यहाँ पर बात हुई अल हारिस की। तो ये अल हारिस और नुआइम और नुअमान बिन क़ील ये थे, ये क्या थे, ये रूलर थे ज़ीराइन और हमदान मुआफ़िर के। तो इनके जो मैसेंजर का नाम था मालिक बिन मुर्रा। तो इनको जो है दे सेंट इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द प्रॉफिट दैट, उनको बता दिया कि देखिए हमने इस्लाम कबूल कर लिया और हमने पॉलिटिज्म छोड़ दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है मतलब सारी बातें बताएं उनको कि राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको फिर बताया कि अल्लाह के वादे के बारे में बताया, और फिर जो है सारी चीज़ें बताई, ठीक है। उसके ही सेंट टू देम सम ऑफ हिज कंपेनियंस। फिर मुआद बिन जबल के अंडर में मतलब सारी चीज़ उनको भेजा जाता है, यानी कि कंपेनियंस को। उसके बाद से अब आते हैं हमदान डेलीगेशन के बारे में। तो ये होता है कि ये डेलीगेशन 9th हिजरी में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आ जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको मतलब गारंटी देते हैं कि मतलब टू गारंटी जो भी उनको डिमांड हम पूरी करेंगे। तो मालिक बिन नब्त को उनका चीफ बनाते हैं, और फिर खालिद बिन वलीद को भेजा जाता है कि वो बाकी लोगों को भी इस्लाम की तरफ बुला दें। फिर उसके बाद से वो 6 महीने उन लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन कोई उनकी बात को नहीं सुनता था। जो अली बिन अबी तालिब हैं उनको भेजा जाता है, तो खालिद को कहा जाता है वापस आ जाए। तो फिर हमदान जाने के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है सब बताते हैं इस्लाम के बारे में, और फिर वो लोग जो मुसलमान बन जाते हैं मतलब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कॉल पे। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बताते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर के बारे में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन तसद्दुक़ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमदान पे पीस हो, पीस बी अपॉन हमदान। फिर उसके बाद से बनी फ़ज़ारा के बारे में बात होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से, अब आप इंसान सोचिए तबूक से लौटने के बाद कितने लोग कहाँ कहाँ डेलीगेशन गया था। फिर बनी फ़ज़ारा का जो है डेलीगेशन आता है, ये 9th हिजरी में ऐसा होता है। उसमें 10 से ज़्यादा लोग होते हैं। फिर वो आते हैं इस्लाम कबूल करने, और फिर उन्होंने बताया कि मतलब हमारे इलाके में सूखा बहुत पड़ रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन मिंबर पर उठते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नींद भेज क्या कहते हैं रेन भेज दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर दुआ करते हैं या अल्लाह जो है बारिश बरसा दे
और फिर एंड वॉट योर कंट्री एनिमल्स, यानी तमाम जो आपके देश है और जो जानवर उन पर बारिश हो जाए, और फिर अपनी मर्जी को भेज दे ताकि जो जितनी मुर्दा ज़मीन है वो वापस ज़िंदा हो जाए। और अल्लाह ताला ऐसी बारिश भेजे जो जिससे जो मतलब सेविंग कंफर्टिंग हो, जिससे घास निकले और जितनी भी वर्स्ट नोटेड के, फिर ये मतलब ऐसी बारिश हो जो फ़ायदेमंद हो, नुकसान देना हो, यानी बाढ़ और ना आ जाए। उसके बाद से फिर ये टॉर्चर जस्टिसमेंट, अच्छा, यानी ऐसा हम कर देते हैं। लो, ठीक ठीक। तो टॉर्चर एंड टेस्टमेंट, लेट दैट रेन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव नॉर कॉज फ्लड्स और अल्लाह सेंड अस डाउन वाटर एंड हेल्प टू फाइट द एनिमीज। इस तरह से अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं। और फिर यहाँ तक हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया। अब इंशाल्लाह 12 पॉइंट से लेकर पेज 95 96 तक अदीब डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें नजरान का जो डेलीगेशन उसके बारे में बात होती है कि नजरान एक बहुत बड़ा इलाका था जो मक्का से काफ़ी दूर था, यमन की तरफ था। तो इसमें 73 छोटे छोटे गांव जो थे शामिल थे। एक अगर तेज़ घोड़े सवार कोई है तो उसको ये पूरा इलाका कवर करने में एक दिन लगता था, इतना बड़ा वो इलाका था। और इसकी फ़ौज में मतलब 1 लाख सिपाही थे, उस मतलब एक गांव के जितने थे लोग 1 लाख उसमें सिपाही थे। तो ये वफात 9 हिजरी में मदीना आया था। तो ये 60 लोगों पर मुश्तमिल था, जिनमें से मतलब 24 नोबल ख़ानदानों से थे। इसमें से 3 लोग नजरान के सरदार भी थे, जिनका नाम है अब्दुल मसीह जो अल अकीब कहलाते थे और हुकूमती मामलात के ज़िम्मेदार भी थे। कहते हैं अश-शहीद यानी लीडर जो सियासी और कल्चरल मामले का मतलब मतलब क्या कहते हैं निगरान करते थे। देखा और उनका नाम था अल-अहम या सुहु सुरहबिल थे। और तीसरे थे अबू हरीद बिन अल-क़ामा जो एक बिसौब उस्कूफ थे और तमाम मजहबी इमारत और रूहानी किबलत उनके पास थी। जब ये लोग मदीने पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और सवाल जवाब किया, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान की आयतें सुनाई तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा के बारे में पूछा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक दिन का वक़्फ़ किया जब तक अल्लाह की तरफ से कुरान की आयत नाज़िल हो गई। ये सूरत अल इमरान की आयत नंबर 59 से 61 थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम की मिसाल जैसी है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा हो जा और वो हो गए। फिर ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है जो तो शक करने वालों में ना हो। फिर जो लोग तुमसे ईसा के बारे में बहस करते हैं इस इल्म के आने के बाद कि वो सिर्फ अल्लाह का बंदा है ना कि अल्लाह का बेटा, तो कह दो आओ हम अपने बेटे बुलाते हैं, तुम अपने बेटे बुलाओ। हम अपनी औरतें बुलाते हैं, तुम अपनी औरतें बुलाओ। हम अपने आप को बुलाते हैं, तुम अपने आप को बुलाओ। फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। फिर अगली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जो 3 लोग थे उनको, और उन्हें एक और दिन दिया कि मशवरा कर लें। अगले दिन भी उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबहाला का तजवीज़ दिया, यानी दोनों फिराक अल्लाह से दुआ करे कि झूठे पर अल्लाह की लानत हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन, हुसैन और फ़ातिमा और अली के साथ आगे बढ़ कर आए। जब नजरान के लीडर जो 3 लोग थे ने ये मंजर देखा तो घबरा गए और पास-पास जाकर मशवरा किए। तो जो अल अकीब और अश-शहीद ने कहा कि वल्लाह अगर ये वाक़ई नबी हैं और हमने उससे लानत की दुआ में मुकाबला किया तो ना हम बचेंगे और ना हमारी औलाद और ना हमारे जानवर। फिर उन्होंने आखिरकार ये फैसला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को मान लेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी शर्तें मान लेते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिज़िया टैक्स देने का हुक्म दिया और एक मुआहदा तय पाया कि वो हर साल 2000 लिबास देंगे, 1000 रजब में और 1000 किसी और महीने में। अगर तो शायद यहीं तक था। तो एक मिनट। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग का सेशन यहाँ ख़त्म होता है 596 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम लोग 597 से नेक्स्ट मेरा सेशन स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह फिर खैर। हम ओके, इंशाल्लाह अभी हम लोग फिनिश नहीं कर रहे हैं इसको हैं। काशिफ हमारे साथी आ गए हैं तो 597 और 598 भी वो कवर करेंगे। ठीक है काशिफ, आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह।
ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, तो 12th पॉइंट ऑलमोस्ट मतलब यहाँ आधे पता फिर ठीक है, तो यहाँ पे बात अब कंटिन्यू हो रही है कि हर एक गारमेंट जो थी उसके ऊपर उन्हें 8 आउंस ऑफ गोल्ड पे करना था, और इन रिटर्न इसके बदले में उनका एक तरीके से कह सकते हो कि कवेनेंट एक पैक्ट अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बन जाता। ठीक है, फिर ही गिव देम परमिशन कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना रिलीजियस अफेयर। ये जिजिया की बात कंटिन्यू है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दे आस्क्ड द प्रॉफिट टू अपॉइंट अ ट्रस्टवर्दी मैन टू रिसीव द मनी। ठीक है, कोई एक यकीन करने वाला इंसान है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सेंड देम द ट्रस्टवर्दी मैन ऑफ दिस नेशन। मतलब ये बड़ी मशहूर कहावत अल्लाह के रसूल का कहना है कि मेरी उम्मत मतलब ट्रस्टवर्दी, और इस उम्मत का सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु है, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द अशर मुबशरा। ठीक है, जो वेल्थ रिसीव करेंगे उनकी। आफ्टर दैट इस्लाम जो है मतलब नाजरान में नेचुरली स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा, और लोग जो मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनको जिज़िया का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो सिर्फ नॉन मुस्लिम पे करते हैं टैक्स। और ऐसा भी कहा जाने का कि अल आकिब और सैयद जो थे उन्होंने भी बाद में जाकर के इस्लाम को कबूल कर लिया एज दे रीच नाजरन और दे जर्नी बैक होम। और इट इज ऑल्सो दैट कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहते हैं चैरिटी कलेक्ट करने के लिए भेजा, और उसके लिए ट्रिब्यूट के लिए। अब आती है 13वें डेलीगेशन की बात। तो यहाँ पे बनी हानिफा के डेलीगेशन की बात हो रही है। ये जो है अराइव होते हैं मदीना में हिजरी के बाद 9वां साल चल रहा है, और करीब 17 लोग थे, जिसमें कि मास्टर ऑफ लायर्स मुसल्लिमा बिन तुम्मा बिन कबीर बिन हबीब बिन अल हारिस ऑफ बनी हनीफा। ठीक है, मास्टर ऑफ लायर्स। ओके, और इसमें कुछ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स भी थे जो कि क्या कहते हैं कि हेल्पर्स के घर में थे। ठीक है, अंसार के घर में थे। माइग्रेंट्स मतलब मुहाजिरीन, अंसार मतलब हेल्पर, तो किसी अंसारी के घर पे थे। फिर दे केम टू द प्रॉफिट एंड डिक्लेयर्ड देयर एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम, कि भाई फिर अल्लाह के रसूल के पास आकर के उन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और द मुस्लिमा द लायर जो था वर्जन था वेरी कंसर्निंग हिज एम्ब्रेसिंग इस्लाम। ठीक है, मतलब इनका जो वर्जन इस्लाम को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करने का, वो बड़ा कंसर्निंग है। अब आगे पता चलेगा क्या। सारा वर्जन जो है वो शो करता है कि मुस्लिमा जो है उन्होंने ये अपना डिसअप्रूवल क्या कहते हैं एक्सप्रेस किया इस्लाम कबूल करने में, और घमंड दिखाया, और बोस्टफुल क्या कहते हैं बोस्ट किया इस चीज को, एक्सपेक्टेशन टू बी कि भाई वो अगर एक प्रिंस है तो उनको कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही नहीं वो आम लोगों की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है। एट द फर्स्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है ना इसको बड़े मतलब क्या कहते हैं चैरिटेबल तरीके से डील करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं किया। फिर अल्लाह के रसूल फिर अल्लाह मैसेज परसीव्ड evil in his soul, recognized he was one of those two evils he dreamed of while sleeping। ठीक है, अब पहली बार तो सोचा अल्लाह के रसूल ने कि ठीक है चैरिटेबल और प्यार प्यार मोहब्बत से बात बन जाए, लेकिन नहीं बनी बात। तो अल्लाह के रसूल को ये चीज़ का एहसास हुआ कि जो आपने ख्वाब देखा हुआ था 2 इविल का, ये उसमें से एक इविल है, और उसके कह सकते हैं ना उसकी सोल से जो है ना इविल नेगेटिव एनर्जी टाइप की चीज़ थी। अल्लाह के रसूल को चीज़ फील हुई। The prophet had a dream that he had been granted the treasures of the earth. Two golden bracelets fell upon his hand, which distressed and worried him a lot। ठीक है, ये अल्लाह के रसूल के ख्वाब की बात चल रही है, जिन्होंने देखा था कि उसमें दुनिया का खजाना दिया गया, और 2 जो हैं वो कंगन सोने के ब्रेसलेट उनके हाथ पे आकर के गिरे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस और परेशानी में आ गए हैं। ठीक है, फिर ही वाज टॉट, उन्हें बताया गया बाय इंस्पिरेशन कि ब्लो देम ऑफ, सो ही डिड दैट एंड दे वर गॉन, कि उसके ऊपर फूंक दो, ऐसे करके फ्लो ग्रो करो तो वो चले जाएंगे, और अल्लाह के रसूल ने ऐसे किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो चले गए। तो इसका इंटरप्रिटेशन निकला 2 लायर्स, 2 मतलब झूठे शख्स उनके पास आए। ठीक है, तो जब मुसलिमा द ग्रेट लायर, इसका नाम ही है, एक्टेड दैट वे और अपना डिसअप्रूवल दिखाया, तो अल्लाह के रसूल ने मतलब समझ लिया कि ये उन 2 झूठों में से एक झूठा तो यही है। ठीक है, और मुस्लिमा का हाउएवर ये कहना है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड मी अ सक्सेसर ऑफ हिज, आई वुड बी अ मुस्लिम, कि अगर मेरे बाद ये सक्सेसर बनेगा, अगर अपॉइंट कर देते तो हम मुसलमान बन जाते। लेकिन लेटर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है केम टू हिम विद अ पीस ऑफ पाम लीफ इन हिज हैंड, एंड इन द कंपनी ऑफ हिज ओरेटर Thabit bin Qais bin Shammas, while he was among some of his friends, the Prophet spoke to him, but Muslima addressed him, saying, if you agree to transfer the whole thing to me after your death, I will not stand in your way। मतलब इसको पढ़ ही के समझ में आ रहा है कि आदमी शुरू से लालच के चक्कर में था, इसको इस्लाम से कुछ खास मतलब लग नहीं रहा। अभी तक के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रहा है कि इनको इस्लाम से कोई इंटरेस्ट नहीं था, और बस था कि अल्लाह के रसूल के पास जो भी चीजें सब उनको मिल जाती, तब वो भाई इस्लाम एक्सेप्ट करते। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया कि इफ यू आस्क्ड मी टू गिव यू दिस, दैट इज द पीस ऑफ पाम लीफ, आई वुड नॉट ग्रांट इट टू यू।
your fate has been written down even if you repented and stopped what you're doing. Allah appointed that you would be slain. ठीक है, and by Allah, मतलब पहले अपनी ना इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम मुझसे ये हाथ में जो मेरी पत्ती है ना अगर ये मांगते तब भी हम तुम्हें ये नहीं देते, और तुम्हारी किस्मत जो है ना वो लिख दी गई, इवन अगर तुम माफी भी मांगोगे और जो 3-5 का काम अभी कर रहे हो तुम उसको रोक भी देते हो तब भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपॉइंट कर दिया कि तुमको स्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बाय अल्लाह आई स्वेयर दैट आई सी यू नाउ इन द वेरी स्टेट दैट हैज बीन रिवील्ड टू मी, यू विल हियर माय आंसर फ्रॉम दिस साबित, देन ही वेंट अवे। ठीक है, अब ये अल्लाह के रसूल ने उनको बताया, क्या कहते हैं, साबित को बताया कि तुम मेरे आंसर जो है तुम उसको देखोगे। फिर अल्लाह के रसूल चले गए। द प्रॉफिट्स प्रेडिक्शन ऑफ मुस्लिमा वुड कम ट्रू। मुस्लिमा का जो था वो मुसैलिमा का वो जो अल्लाह के रसूल ने प्रेडिक्शन की थी कि उसको स्लेन कर दिया जाएगा वो हुई। फिर जब मुस्लिमा जो है रिटर्न टू यमामा में जब रिटर्न कर रहा था, ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड हाउ ही कैन बिकम हिज पार्टनर। ठीक है, तो वो इस बारे में उसका ख्याल था कि भाई कैसे अल्लाह के रसूल को पार्टनर बन जाए। फिर उसको एक ड्रीम आया, ही थॉट वेंट टू फार टू क्लेम दैट ही हिमसेल्फ वाज अ प्रॉफिट। अब ये बात हुई कि उसको ख्याल आया कि अब वो अपने आप को ही क्या कहते हैं नबी डिक्लेयर करेगा। तो वो इस प्रोफेसी को क्या करते हैं कंफर्म करने के लिए ही स्टार्टेड अटरिंग राइम्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, राइमिंग स्टेटमेंट्स को वो बोलना चालू कर दिया। ठीक है, कहने लगा कि भाई ये जो है लॉफुल है, वाइन ड्रिंक करना है, अडल्ट्री करना है, ये सब लॉफुल हो गया। लेकिन उसने however bore witness that Allah's messenger was a real prophet and his people who were fascinated by what he allowed them to do followed him and made bargains with him। ठीक है, अब हुआ क्या ना कि जब उसने झूठ मूठ का ये क्लेम कर दिया कि एक सेकंड के लिए पॉज करना तो दरवाजे पे कोई है बस। हाँ, फिर यहाँ पे वही कि जो अल्लाह के रसूल की मुसलिमा के रिगार्डिंग जो प्रेडिक्शन थी वो सच होने वाली थी, क्योंकि वो अब क्लेम करने लगा कि भाई मैं प्रॉफिट हूँ और राइमिंग वर्ड्स बोलने लगा। राइमिंग वर्ड्स मतलब यहाँ पे कि भाई अल्लाह के रसूल के ऊपर वही आती थी, वो कुरान की आयतें बताते थे, अब ये जो है अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने बोलना कि चालू कर दिया कि भाई लोग शराब भी पी सकते हैं, अडल्ट्री भी कर सकते हैं, तो उसके लोग, लेकिन ये उसने इस चीज़ की कसम खाई विटनेस के अपने लोगों के कि अल्लाह के रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो असली नबी हैं। और उसके जो लोग थे उसकी बात से एकदम फैसिनेट हो गए, उसको फॉलो भी करने लगे, उसके बार्गेन करने लगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और वो मतलब अपने लोगों के बीच में थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग फिगर बनने लगा। दे कॉल्ड हिम बेनिफिशिएंट ऑफ अल यमामा। ठीक है, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा कि I have been appointed as an associate with you, so I will have a half of Quraysh, will have the other half of the peoples of here। ठीक है, मतलब अपने से लिखने लगा कि मुझे अपॉइंट किया गया आपके एसोसिएट की तरफ, तो मैं I will have the half and I will have that and the Quraysh will have the other half। मतलब आधा का आधा पूरा जो फिर वो क्या कहते हैं कुरैश का इसके पास आ जाएगा और बाकी जो है लोग पास रहेगा। इसके जो है ना रिप्लाई में अल्लाह मैसेंजर लेटर ने कहा कि वेरली द अर्थ इज अल्लाह, he gives it his heritage to whom he wills of his servants and blessed end is for the muttaqun। ठीक है, उनके लिए। फिर इब्न मसूद रज़ियल्लाहु का कहना है कि जब when the two messengers of मुसैलिमा इब्न हाँ दो मतलब उसके जो मैसेंजर थे इब्न अन नवाहा और इब्न उसाल अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने पूछा कि डू यू विटनेस दैट आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मतलब कि क्या मैं अल्लाह का नबी हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वी टेस्टिफाई द मुसैलिमा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मतलब बोलते हैं कि वो लोग टेस्टिफाई करते हैं कि मुसैलिमा जो है वो अल्लाह का मैसेंजर है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, इफ आई हैड एवर थॉट ऑफ किलिंग अ मैसेंजर आई वुड हैव किल्ड यू बोथ। ठीक है, तो अल्लाह के फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के क्या कहते हैं मैं अल्लाह पे यकीन करता हूँ, उसके मैसेंजर पे यकीन करता हूँ, और अगर मैं मतलब क्या कहते हैं किसी जो मैसेंजर बेसिकली होता ना पहले के टाइम पे लोग जो है अपना एक बंदा भेजते थे दूसरी जगह पे खबर पहुंचाने के लिए, तो ये अलाउड नहीं था कि अगर कोई मैसेज लेकर के कोई बंदा है तब उसको मारेंगे, उसको मारना अलाउड नहीं था। तो क्या कहते हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर अलाउड होता तो इफ आई थॉट ऑफ किलिंग द मैसेंजर, मैं पहले तुम दोनों को मार दिया होता। फिर मुसलमान ने जो है वो प्रॉफिटहुड क्लेम किया 10वीं हिजरी में, बट ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ यमामा ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो टाइम था रबीउल अव्वल की इन 12th हिजरी, मतलब 2 साल तक अपनी खुरफात की, और ही वाज किल्ड बाय वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, द वन हु हैड किल्ड हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को जिसने कत्ल किया था उसने मुसलिमा को मारा। द सेकंड पर्सन हु क्लेम टू बी अ प्रॉफिट वाज अल-अस्वाद अल-अंसी, हु वाज इन यमन। ठीक है, he was killed by Fairuz, his head was cut off a day and night before the prophet's death, his head was cut on the day and the night of prophet's death।
मतलब जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी उसी के दिन और रात वाले दिन इस दूसरे शख्स का नाम जो कि अल-अस्वाद अल-अंसी था, यमन का था, इसने भी प्रॉपर्टी क्लेम किया, इसको फैरूज ने सर कलम करके मार दिया। When the revelation came, he informed the companions of the news. Later, the news from Yemen reached to Abu Bakr about his death. ठीक है, फिर बाद में ये खबर जो थी वो यमन से हजरत अबू बकर तक पहुंच गए। आई थिंक पेज 598 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग पेज नंबर पॉइंट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह आज यहीं से स्टार्ट फिनिश करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।